नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पृथ्वी पर जीवन। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। अन्य ग्रहों में जीवन नहीं है। पृथ्वी पर जीवन क्यों इसलिए है क्योंकि यहां जीवधारियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन, जल और वायु प्राप्त होती है। जीवधारियों को भोजन, जल और वायु मिलती है। दूसरे ग्रह पर जीवधारियों के लिए भोजन, जल और वायु उपलब्ध नहीं है, इसलिए अन्य ग्रह पर जीवन नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आई बटन पे क्लिक करें। पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्यावरण पाया जाता है। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं महासागर हैं, कहीं पर झीलें हैं, कहीं पे समतल मैदान हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव बर्फ से बर्फीले प्रदेश हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पर्यावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवधारी होते हैं। जीवधारी ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां उनको भोजन आसानी से मिल जाता है, और जहां जीवधारियों के लिए भोजन ज्यादा मात्रा में होता है वहां जीवधारी ज्यादा संख्या में रहते हैं, और जहां जीवधारियों के लिए भोजन मुश्किल से मिल पाता है ऐसे क्षेत्रों में जीवधारी कम संख्या में होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने ही पर्यावरण में। पुराने जो भवन होते हैं, पुराने किले होते हैं, उसके ऊपर कभी कभी हम देखते हैं पेड़ उगाता है। अब उसको सोचिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन ये तो वायुमंडल से मिल जाता है, उसको पानी कहां से मिलता होगा। अब देखें हम घून, घर में हमारे खाना पकाने के लिए चावल को जब साफ करते हैं, धान, कंकड़, तो कभी कभी उसमें छोटा सा चींटी जैसे कीड़ा रहता है, घून कहते हैं जिसे। अब उसको देखें, वो उसका भोजन तो उसको चावल से जिसमें है उससे मिल जाता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और वायु चाहिए। चलो वायु भी मिल गया, लेकिन उसको जीवित रहने के लिए पानी कहां से मिलता है। घुन को पानी अपने भोजन से ही मिल जाता है, उसको जीवित रहने के लिए ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है ना। हमारे घर में छिपकली भी रहता है, देखें लाइट जल रहा है, वर्षा ऋतु के दिनों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए। वो छिपकली कहाँ छुपा रहता है दिन भर, शाम हुआ, रात हुआ तो लाइट जैसे जलता है, कीड़े आने लगे, छिपकली भी निकल के आ जाता है और भोजन के रूप में उन कीड़ों को पकड़ के खाता है। उसको भी पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। छिपकली को भी अपने भोजन से, कीड़े मकोड़ों से पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, अलग से उसको पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम चलते हैं रेगिस्तान की ओर। रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला। रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होता है। हमारे पर्यावरण में जिस प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु रेगिस्तान में नहीं होते। रेगिस्तान में पाए जाते हैं कटीले वृक्ष, कांटेदार। हमारे तरफ जैसे बबूल का वृक्ष होता है, वैसे राजस्थान रेगिस्तान में हम चले जाएं तो वहाँ पे खेजड़े नामक वृक्ष पाया जाता है। बबूल के समान ही होता है, कांटे उसमें पाए जाते हैं। और होता है नागफनी का पौधा, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। नागफनी का पौधा रहता है, उसमें भी कांटे होते हैं। और अधिकांश वहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी घास। अब जीव जंतुओं में देखें तो वहाँ पे होते हैं रेगिस्तानी कीड़े, घास खाने वाले, रेगिस्तानी छिपकलियाँ, मकड़ी, और होता है बिच्छू, ऊंट, रेगिस्तानी चूहे और पक्षियाँ।
अब रेगिस्तान में देखें जीवधारी अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले रेगिस्तान के बारे में जान लें। रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होता है और दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश रेत पे पड़ता है तो बहुत अधिक ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है दिन का तापमान। और रात के समय सूर्य तो रहता नहीं है, तो जितना जल्दी रेत गर्म होता है उतना जल्दी वो ठंडा हो जाता है। रात बहुत ठंडी होती है और दिन वहाँ बहुत गर्म होते हैं। दिन के समय जब धूप बहुत तेज होता है, गर्मी बहुत तेज रहती है, ऐसे में वहाँ के जीव जंतु जो हैं रेत के नीचे बिल बनाकर आराम करते रहते हैं और कुछ जो हैं अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। अब यहाँ की खाद्य श्रृंखला देखें तो रेगिस्तानी घास को खाते हैं, वहाँ छोटे बड़े जो कीड़े होते हैं वो उनको भोजन बनाते हैं रेगिस्तानी छिपकलियाँ और चूहे। अब इनको भोजन बनाते हैं वहाँ के बड़े जो मांसाहारी जीव हैं जैसे बाज। अब हम चलते हैं समुद्र की ओर, महासागर है ना, विशाल। हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के 3/4 भाग में जलमंडल है, 1/4 भाग में स्थल मंडल है। समुद्र में काई पाई जाती है। काई जलीय पौधा है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी काइयां पाई जाती है और वो क्या होते हैं, वहाँ खाद्य श्रृंखला के पहले कड़ी होते हैं। वो सूर्य का प्रकाश समुद्र के अंदर भी जाता है और समुद्र के अंदर जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ के जलीय पौधे जो होते हैं वो सूर्य प्रकाश से और पानी में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड से अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उनको खाते हैं। वहाँ छोटी मछलियाँ, छोटे जीव रहते हैं, वो उनको भोजन बनाते हैं। उससे जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो फिर उसको भोजन बनाते हैं जो उससे बड़ी मछलियाँ होती है। समुद्र में छोटी बड़ी मछलियाँ, स्तनधारी जीव और पक्षियाँ होते हैं। छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारी खाने के कारण समुद्र में बहुत लंबी लंबी खाद्य श्रृंखलाएं बन जाती है। समुद्र से निकलकर अब हम चलते हैं उत्तर ध्रुव की पास। इसे आर्कटिक प्रदेश कहते हैं। यहाँ इतना ठंड होता है कि यहाँ की ज़मीन लगभग पूरे साल बर्फ़ से ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ़ पिघलती है और छोटे पौधे और काई उगाते हैं। चूहे, हिरण, खरगोश इस प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु हैं। यहाँ पाए जाने वाले जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं। कारण क्या है कि बर्फ़ भी सफ़ेद होता है और ऐसे में दूसरे शिकारी जंतु आसानी से इन्हें नहीं देख पाते। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु जो हैं ध्रुवीय भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू हैं। ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन सील नामक स्तनधारी जंतु होते हैं। सील देखने में कुछ कुत्ते के समान होते हैं। ये समुद्र में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। जब ये आराम करने के लिए समुद्र किनारे की बर्फ़ पर आ जाते हैं तब ध्रुवीय भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। अब यहाँ हम ये देखें कि ये खाद्य श्रृंखला जो है समुद्र से प्रारंभ होती है और ध्रुवीय भालू के साथ ज़मीन पर समाप्त होती है। समुद्री पौधे और काई को छोटे जंतु खाते हैं। छोटे जंतुओं को बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ खाती हैं। बड़ी मछलियों को सील और ध्रुवीय भालू खाते हैं। ध्रुवीय प्रदेश से अब हम चलते हैं भारत के पूर्व में स्थित इंडोनेशिया देश की ओर। इस देश में भारत के समान लगातार भूमि नहीं है, क्योंकि यह लगभग 13,000 छोटे बड़े द्वीपों से बना है। इनमें एक बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इस द्वीप पर बहुत विशाल और बहुत गहरी गुफाएं हैं, जिनमें करोड़ों चमगादड़ रहते हैं। ये गुफाएं इतनी गहरी हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं और इनमें हमेशा अंधेरा रहता है। चमगादड़ दिन में इन गुफाओं की दीवारों पर लटके रहते हैं और शाम होते ही भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकल पड़ते हैं।
हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े, फूलों का रस और फल इनका प्रमुख भोजन है। दिन के समय चमगादड़ अंधेरी गुफाओं में शिकारी जंतुओं से बचने के लिए रहते हैं, जिनसे उनको खतरा होता है। और जब ये शाम होता है तब ये गुफा से बाहर निकलते हैं। शाम के समय जब ये गुफा से बाहर निकलते हैं तब बाज और उल्लू जैसे शिकारी पक्षी कुछ चमगादड़ों को पकड़ के खा जाते हैं। पौधों को कीड़े को खाते हैं चमगादड़, चमगादड़ को खाते हैं बाज और उल्लू।